में चुनाव है तो भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है। तो चुनाव के इस मौसम में तनाव कितना हावी है, दरअसल हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे लोगों की राय। लेकिन हम आपको बता दें, इस समय हम खूबसूरत शहर यानी कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ का मान, पहचान और शान सुखना नदी का एक किनारा है। हम बरसा दो, टैंक चढ़ा दो। जब चुनाव सर पर नाच रहा हो और नाच रहा हो पाकिस्तान के आतंक से पैदा हुआ तनाव, तो इन दोनों के बीच पाकिस्तान से सटे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का चुनावी मिजाज बदल रहा है। सर वैसे तो पाकिस्तान तो वैसे बर्बाद ही है, हमें तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं हमारे आर्मी कर रही है, उनकी हमें सलाम है, उनको हम सलूट करते हैं। बट हमें इस चीज का देखना चाहिए कि हमें एजुकेशन, बेरोजगारी, इस पर मुद्दा उठाना चाहिए। ये तो चलती रहेंगी लड़ाइयाँ, पर हमारे भारत को भी संवारना है हमें। इस समय जो माहौल बन रहा है, क्या करना चाहिए? आज देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है कि जिस प्रकार की हमारी सेना ने कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ की है, ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ ना होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। और आज देश की जनता ये चाहती है कि आतंकवाद खत्म हो। जिस प्रकार से पंजाब का आतंकवाद खत्म हुआ, लंका में लीटे का आतंकवाद खत्म हुआ, इसी प्रकार से अगर कठोर कार्रवाई करते रहे तो मोदी जी जरूर इस आतंकवाद को खत्म करेंगे। यही एक आशा और उम्मीद भारत की जनता को है। इस टाइम सर बीजेपी हारने के चांसेस हैं उसके, पर सर वो अच्छा कर रही है हमारे लिए बेटर कर रही है। क्या हमारे लिए हर एक सुरक्षा, मतलब उसने अपने जवानों को आगे जाने के लिए बोला। पाकिस्तान पे हमला हुआ, अच्छा हुआ, पर उनको नागरिकों को हमने नहीं नुकसान किया। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पिछले 5 साल में क्या काम हुआ और क्या होना चाहिए था? सर चंडीगढ़ में एक तो पहले तो मैं सच बताऊं बहुत सफाई थी चंडीगढ़ में, बट अब इतनी नहीं रही है। जबकि स्वच्छ अभियान चल रहा है सफाई का, तो उस हिसाब से यहाँ इतनी सफाई नहीं रही है। पहले चंडीगढ़ बहुत क्लीन हुआ करता था, अब क्लीन सिटी नहीं रहा है। ये भी बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। हमें अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहिए। हमारी एजुकेशन, हमारी सब कुछ, इस सब पर भी हमें सब कुछ ध्यान देना चाहिए। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, तो ये भी एक मुद्दा बनता रहता है। और हरियाणा के चुनाव में ये बार बार मुद्दा बनता है। अब लोकसभा के चुनाव में फिर मुद्दा बनेगा ये। इसका तो कुछ नहीं समाधान होना जी। ये तो न्यूज चले जाएंगे, इलेक्शन हो जाएगा, न्यूज चले जाएगा, इसका कोई मुद्दा नहीं है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास 137 साल पुराना है। यहाँ से क्रांति की चिंगारी फूटती है। तो आज तक ने इस विश्वविद्यालय के छात्रों से जानना चाहा कि वो चुनाव को किस तरह देखते हैं। देश के विकास में सबसे ज्यादा भागीदारी युवाओं की होती है और कहा यह जाता है कि युवा हैं तो फ्यूचर हैं, यानी कि किसी भी देश का भविष्य युवा निर्धारित करते हैं। और जाहिर सी बात है, चुनाव का माहौल है। फिलहाल हम चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम युवा साथी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और देश का भविष्य भी है। तो सबसे पहले इन लोगों से ही शुरुआत करेंगे कि आखिर अब क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और ये लोग चाहते क्या हैं। ये बताइए कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या तो पहली बार वोट कर रहे होंगे या वोट करने वाले होंगे, तो क्या सोचकर आप वोट करेंगे? इस बार अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो मेन यही है कि हमें जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हो, हमारी अच्छी प्लेसमेंट हो, जो मेक इन इंडिया का जो थीम है वो रियलिटी में कितना सार्थक है वो हम देखना चाहते हैं। हमें एक आफ्टर एमए एकदम से हमें कुछ मिले, जॉब मिले, हम अपना एक फ्यूचर अच्छे से हमारा हो सके। एक तरफ आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर तनाव बना हुआ है। तो इस तनाव को देखते हुए जो माहौल बना है, चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? सर पहली बात तो सरकार को ही तय करना चाहिए कि जो सोसाइटी का सोशल फैब्रिक है वो खराब नहीं होना चाहिए। आप रिलीजन के ऊपर या धर्म के नाम पे आप सोसाइटी का फैब्रिक खराब नहीं कर सकते। और जस्ट बिकॉज आप इलेक्शन का मुद्दा बना दिया, आपने इलेक्शन आ रहे हैं तो उसको इतना मुद्दा बन गया। और हमें भी पता है कि है ना, जो पुलवामा के अटैक्स हुए थे उसके ऊपर जो डोजर सबमिट हुए वो स्ट्राइक के बाद सबमिट हुए, तो एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग दिस थिंग। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपना जो जीवन जी रहे हैं, हम जो अपना योगदान दे रहे हैं, वो हमारा देश के, सिर्फ देश का हमारे प्रति नहीं है, देश के प्रति भी हमारा योगदान होना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात की है कि देश से सिर्फ आप ये ना सोचिए कि देश हमें क्या देगा, ये भी तो सोचिए कि हमें देश को क्या देना है। चलो चुनाव की बात, क्या मुद्दे होंगे?
चुनाव के लिए सर सबसे पहला जो मुद्दा होना चाहिए वो हम सब एक देश को बांध कर रखते हैं, तो देश की शांति सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम सब हैं, हमें पता है पढ़ाई के बाद जो हम अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं वो किस बेस पे होना चाहिए। हमें नौकरियां मिलनी चाहिए पहले, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें उन स्किल्स को डेवलप भी करना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट का योगदान होना बहुत जरूरी है। तो जब पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहला मेरा मुद्दा हो कि नौकरी हो या पीएचडी के दौरान ही नौकरी हो। लेकिन देखा जाए तो जो पिछले इलेक्शन में हुआ था कि मतलब हम इतनी नौकरियां लाएंगे, लेकिन नौकरियों को देखा जाए तो नौकरी का मुद्दा सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में। यूथ सबसे ज्यादा परेशान इसलिए कि उसके पास नौकरियां नहीं है। अगर जॉब कर लेता है, जॉब के लिए वो ढूंढ रहा है, हर जगह कहीं जा रहा है, एक बार उसकी डिग्री कंप्लीट है उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि उसे जॉब मिल ही नहीं रही है। जो कि सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि युवाओं को जॉब दी जाए, या तो उनको स्किल पे ऐसी डेवलप की जाए कि वो बाहर जब निकले, किसी भी इंस्टीट्यूट से बाहर जाए तो वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करें ताकि उनके लिए जॉब लेना आसान हो। आप इससे भी अलग कुछ कहेंगे? मैं एक बात कहूंगी कि हमारा देश का संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। सरकार किसी की भी आए, अभी जॉब हमें नहीं मिल रहा है। पीएचडी पहले हम जॉब के बाद करते थे क्योंकि रिसर्च में हमें काफी टाइम लगता है और हमें स्पेस चाहिए होता है। अब हमारे साथ सीन ऐसा है कि हम जल्दी पीएचडी कंप्लीट करें ताकि जॉब मिले। तो पहली बात तो हमें जॉब मिले, एक रोजगार मिले। दूसरी बात की जो भी एक सीन क्रिएट किए जा रहे हैं, हमें पता है कि किसके साथ हमें खाना है, किसके साथ हमें उठना है, किसके साथ हमें बैठना है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। तीसरी बात कि हमें सुरक्षा दी जाए। एक लड़कियों को होने के नाते इस समय लड़कियां कितनी असुरक्षित है हमारे देश में, तो उनकी सुरक्षा की भी गारंटी ली जाए। हम किस तरह से उन्हें सुरक्षित करते हैं, क्या हॉस्टल में पर्टिकुलर टाइम में एंट्री बंद करके या उन्हें हम फ्री रख के? वैसे तो सभी मुद्दों पे बात हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम की बात की है, अभी इन्होंने वो कि लड़कियां सिक्योर होनी चाहिए, तो वो भी एक मुद्दा है कि आए दिन हम देखते हैं कि रेप बलात्कार के इतने सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। हाँ, वो थोड़े दिन तक अखबारों में रहते हैं, फिर उसके बाद वो खुद उस पे जो है वो पर्दा डल जाता है। कोई भी हमें कभी भी सटीक सी इंक्वायरी इस पे नहीं होती है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और रोजगार की तो है ही बात, और शांति एक तरफ से हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में इतना सब कुछ ये इन्होंने इतना मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं, तो फिर हम हर जगह से चाहते हैं कि शांति हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। अच्छा, आप ये बताइए, क्या जो दो सवाल वहां पर आए हैं, दोनों ने कहा कि महिला सुरक्षा पर कड़े कदम उठने चाहिए, तो क्या वाकई में डर लगता है चंडीगढ़ जैसे शहर में भी? ये सर कभी कभी रात के टाइम पे, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो सिर्फ एक मिडिल क्लास नहीं, अपर क्लास के भी लोग हैं जो वो सुरक्षित नहीं होगी। थोड़े दिन पहले पंचकुला में एक आईएएस की बेटी के साथ ऐसा हुआ था कि वो भी मतलब एक हायर क्लास है जो वो भी चंडीगढ़ में सेफ नहीं है रात के टाइम। तो ये सबके लिए ही एक मुद्दा हो सकता है, चाहे हायर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, तो दोनों के लिए चिंता का विषय है ये। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन बड़े बड़े वादे हुए, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ये सब पे खरी नहीं उतरी सरकार? कभी लगता है, बिल्कुल ये दिख रहा है ये सब कुछ कि नहीं हो रहा है। मतलब बोला कुछ गया और जो जमीनी हकीकत है वो शायद कुछ और ही है। बोला ज्यादा गया, किया बहुत कम गया। तो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम युवा साथियों से हमने बात की है। इनकी बातों पर अगर गौर करें और अगर इन्हें सरकार सुने तो जाहिर सी बात है, एजुकेशन, जॉब, ये वो मुद्दे हैं, या महिला सुरक्षा। आज के समय भी महिलाओं को कॉलेज, घर से निकलते हुए डर लगता है, तो कहीं ना कहीं ये वो मुद्दे हैं जिनको ये युवा मतदान करते वक्त अपने जहन में याद रखेंगे। पढ़ाई लिखाई की दुनिया में अगर इतिहास के पन्ने बेहतर भविष्य के लिए खुलते हैं, तो बाजार भी चुनाव के मैदान में खुद को आजमाता है। तो फिर आप चंडीगढ़ के सबसे मशहूर बाजार में चलिए। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो सेक्टर 17 को आप भूल ही नहीं सकते, यानी कि सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। लेकिन इस दिल के आसपास माहौल क्या है, चुनाव भी हैं और आप देख रहे हैं कि तस्वीर क्या है सेक्टर 17 की। कहीं ना कहीं जो पुरानी खूबसूरती है वो गायब होती जा रही है। आप इकलौती महिला खड़ी हैं, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं वो वोट डालते वक्त, क्या मुद्दा होगा आपके? हमारी तो चंडीगढ़ की ब्यूटी और जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक रूल्स लोग बहुत तोड़ते हैं चंडीगढ़ में, जबकि पहले ऐसा नियम था ही नहीं, बहुत अच्छा था। अब तो हम 17 आने से कतराते कि यहाँ लोग ही नहीं है वैसे होते कि हम घंटों यहाँ पर वॉक करते थे, सैर करते थे। एक 17 सेक्टर ऐसा था कि चलो 17 चलते हैं, वहाँ घूमते फिरते हैं, डिनर करके वापस। अब तो हम यहाँ आते ही नहीं है। यहाँ का माहौल देख करके मैं हस्बैंड से कहती हूँ वापस चलिए। कैमरा घुमा के देखिए
तो मुद्दा आपके सामने ही है। 17 सेक्टर की जो मार्केट, जो कि दुनिया भर में मशहूर है, इस टाइम बड़ी मार्केट लगती है। तो ये इससे बड़ा मुद्दा तो क्या होगा? जो इलेक्शन का में, वो तो अलग बात है। जो बॉर्डर में हो रहा है वो तो पूरे देश का मुद्दा है, वो तो हर सिटीजन का मुद्दा है, वो एक अलग है। बट ये अगर ये इलेक्शन का फंड आप देखेंगे तो इलेक्शन के लिए आप कैमरा घुमा के देखेंगे तो हर तरफ यहाँ 17 सेक्टर तो लगता ही नहीं है। जहाँ की हिंदुस्तान का पहला सिटी जो कि ली कार्बूजर ने बनाया है और हिंदुस्तान के नक्शे में पहला शहर आता है कि जो सफाई और स्वच्छता के नाम पर जाना जाता है। अगर आप स्वच्छता के नाम पर देखें और सफाई के नाम पर देखें, ढेरों कूड़े के ढेर आपको चारों तरफ नजर आएंगे। और ये चंडीगढ़ का शहर जो कि माना जाता है कि एक अपनी एक पुरानी शैली से है और इसकी शैली को बरकरार रखा गया, तो उसकी शैली को बिगाड़ने के लिए हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा हाथ है। इस सेक्टर 17 जो चंडीगढ़ का दिल कहा जाता था, इस दिल के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं काले छींटे नजर आ रहे हैं, जिनको लोग ये खत्म करवाना चाहते हैं। जिनकी जिंदगी सड़क किनारे अपने लिए राहत के कुछ लम्हों को तलाशती है, वो मानते हैं कि चुनाव में किसानों की बदहाली और बेरोजगारी अहम मुद्दा हो सकते हैं। और एजुकेशन है जो वो बिल्कुल ही मतलब ठप होकर रह गई है। ऐसे मुद्दे होने चाहिए कि एजुकेशन को गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रोवाइड किया, अपग्रेड किया जाए। और जहां प्राइवेटेशन हो रहा है सभी का, ये मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा मतलब ही उभारने चाहिए कि गवर्नमेंट एजुकेशन है जी, उसे ज्यादा मतलब ही उभारना चाहिए। जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं वो सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और किसानों का। और जो किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और किसानों को लगातार जो मतलब कि उनकी जो आमदन की कमी हो रही है, उसकी वजह से। चंडीगढ़ के कारोबारी क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं, वो दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।